हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल ओके इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे मैथ का क्रैश कोर्स क्लास 12। यदि आप भी 2025 में परीक्षा दे रहे हैं और आपका सब्जेक्ट मैथ है, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं मात्र 3 महीना में 90+ अंक लाने की काबिलियत बना देंगे डियर स्टूडेंट। बल्कि जितना भी वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे वह वीडियो आप डेली शुरू से अंत तक देखिएगा। जितना भी डालेंगे पूरा देखिएगा, और साथ में क्रैश कोर्स के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे। जब आप परीक्षा में बैठिएगा डियर स्टूडेंट, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन कुछ भी कार्य करने से पहले उसका पाठ्यक्रम जानना अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि आपको पाठ्यक्रम मालूम नहीं है तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। करने का कौन सा काम कर लीजिएगा, कौन सा काम। इसलिए सबसे पहले क्रैश कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको मैथ का सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद चैप्टर की ओर आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहले सिलेबस को दिखा देते हैं, उसके बाद चैप्टर को चालू करते हैं। आपके सिलेबस में 2 बुक है, एक पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में कुल 6 चैप्टर पढ़ना है और पार्ट 2 में 7 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। आपके पास बुक तो होबे करेगा और एक क्वेश्चन बैंक भी खरीद लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं बुक फर्स्ट में क्या है, कौन कौन सा चैप्टर है और कितने यूनिट तक है। बुक फर्स्ट में फर्स्ट यानी पहला यूनिट है यूनिट फर्स्ट। फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी फर्स्ट यूनिट जो है रिलेशन एंड फंक्शन, ये 10 मार्क्स का है। इस यूनिट के अंदर टोटल 2 चैप्टर पढ़ना है, पहला रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा इनवर्स। और दोनों चैप्टर जो है क्लास 11 पर आधारित है, ठीक है। यूनिट सेकेंड जो है 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये इस चैप्टर के अंदर यानी इस यूनिट के अंदर पढ़ना है चैप्टर 3 मैट्रिक्स और चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। इससे 13 नंबर का पूछेगा। आगे यूनिट 3 ये है कैलकुलस, ये 44 नंबर का है। मानिए मैथ का फादर यही है, सबको ठुकरा सकते हैं, मगर कैलकुलस को ठुकरा दिया तो कैलकुलस आपको ठुकरा देगा। इसीलिए कैलकुलस को मत ठुकराइएगा, इसको ज़रूर बनाइएगा। इतना सा चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 यहाँ तक ज़रूर बनाइएगा। यदि कैलकुलस कर लेते हैं तो यही आपके परसेंटेज को तेजी से बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए यूनिट 3 के अंदर जो चैप्टर है, पहला है कंटिन्यूटी इज डिफरेंटिबिलिटी,
छठा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। ये अगला चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक सेकंड बुक है। तो 7वां चैप्टर पढ़ना है इंटीग्रल्स और 8वां एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 9वां डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। ये है यूनिट 3 का पूरा डिटेल्स कैलकुलस। आगे देखिए यूनिट 4 के अंदर 2 चैप्टर पढ़ना है, वेक्टर और 3D। यदि आप दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 17 नंबर लायक हो जाते हैं। अब देखिए यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे LPP यानी 6 नंबर का आएगा, जिसको बोलेंगे ग्राफ। ठीक, चैप्टर का नाम है रैखिक प्रोग्राम यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। इसी को शॉर्टकट में कहेंगे LPP। अब देखिए यूनिट 6 है लास्ट यानी चैप्टर लास्ट 12वीं किताब का। यूनिट 6 के अंदर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, 10 नंबर का यानी प्रायिकता पढ़ना है। अब बातें करते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले और कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। पढ़ना कौन सा पहले है, जैसे कि अभी हम तुरंत देखें यूनिट फर्स्ट ये था 10 मार्क्स। यूनिट दूसरा ये था 13 मार्क्स का। यूनिट 3 ये था 44 मार्क्स का। यूनिट 4 ये था 17 मार्क्स का। यूनिट 5 ये था मात्र 6 मार्क्स का। यूनिट 6 ये था 10 मार्क्स। जितने मार्क्स देख रहे हैं ये जो अंक है ये पहले ला सिलेबस है, ठीक है। लेकिन 2025 में जो क्वेश्चन है इससे दुगना कर लीजिए, यानी जौन सा यूनिट में जितना नंबर है उससे दुगना कर लीजिए, उतना पहुँचेगा। जैसे यूनिट फर्स्ट में 10 नंबर, इसमें दुगना मारो, यानी 20 नंबर यूनिट फर्स्ट से पूछने वाला है, ठीक है। उसी तरह से यूनिट 2 13 यानी 2 गुना मारेंगे तो 26। यूनिट 3 44, 2 गुना मारेंगे तो 88। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट पढ़ाएंगे।